व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से पाकिस्तान हमारा देश है। इस देश के अंदर रहने वाले पंजाबी भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोची और सिंधी भी हैं, और किसी दौर के अंदर इस मुल्क के अंदर बसने वाले बंगाली भी होते थे। लेकिन मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, एक कसीरुल कौमी रियासत न रंग की बुनियाद के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है, न नस्ल की बुनियाद के ऊपर बरकरार रह सकती है। पाकिस्तान को अगर कोई चीज बरकरार रख सकती है तो वह रसूल अरबी की शरीयत है। और मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, जब तक रसूलुल्लाह के गुलाम जिंदा हैं, सिद्दीक की सदाकत का नारा लगाने वाले जिंदा हैं, फारूक की अदालत का नारा लगाने वाले जिंदा हैं, ज़िन्नुरैन की सहाबत की तर्जुमानी करने वाले जिंदा हैं, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का नारा लगाने वाले जिंदा हैं, और सैयदना अमीर मुआविया के तदब्बुर का नारा लगाने वाले जिंदा हैं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा लगता रहेगा और अल्लाह की हाकमियत का डंका बजता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से पाकिस्तान इस्लाम का देश है, और हम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इस्लाम के मतवाले हैं, हज़रत रसूलुल्लाह के जियाले हैं। और मैं इस मौके पर, जबकि मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में यह बात कह देना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर कभी करप्शन के हाथमे के नारे को लगाया गया, कभी डैमों और पुलों को बनाने के नारे को लगाया गया, इस मुल्क के अंदर कभी तमीर और तरक्की के नारे को लगाया गया। लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से आज वो लोग आए हैं जो इंशाअल्लाह ग़लबा-ए दीन के नारे को लगाने के लिए आए हैं, सेकुलरिज्म को मिटाने के लिए आए हैं, लादीनियत को दफन करने के लिए आए हैं, बेहयाई का जनाजा पढ़ाने के लिए आए हैं, और हज़रत रसूलुल्लाह की शरीयत का नारा लगाने के लिए आए हैं। लीग हम तकबीर का नारा लगाएंगे पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये इज्तिमा तशद्दुद पसंदों का इज्तिमा नहीं, ये इज्तिमा लाठी और गोली चलाने वालों का इज्तिमा नहीं, ये इज्तिमा बंदूक और बारूद को चलाने वालों का इज्तिमा नहीं, बल्कि ये इज्तिमा है अमन का नारा लगाने वालों का इज्तिमा, ये इज्तिमा है फसाद को मिटाने वालों का इज्तिमा, ये इज्तिमा है अदारों को अपने अपने दायरे कार के अंदर काम उनको जो तफवीज़ किया आईने पाकिस्तान ने, उस तफवीज़ किए हुए मंसूबे के तहत उनको उनके उनके दायरे कार के अंदर मुतय्यन करने वालों का इज्तिमा आईने पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान के जिम्मे हुक्मरानी को नहीं लगाया, पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को लगाया है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, हम ये बात कहना चाहते हैं, वो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हमारी हिफाजत करने वाले हैं, हम उनकी तस्लीबात के ऊपर होने वाले हमलों को कबूल नहीं कर सकते। हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, गो हम फौजी अमरियतों का मुकाबला करते रहे, गो हमने ज़ियाउल हक की अमरियत का मुकाबला किया, अयूब खान की अमरियत का मुकाबला किया, जनरल ज़िया और जनरल परवेज मुशर्रफ की अमरियत का मुकाबला किया। लेकिन ये बात भी बतला देना चाहते हैं, अगर कोई फौजी तंसीबात के ऊपर हमला करेगा तो अल्लाह के फज़ल व करम से हमले की मदम्मत करेंगे, और हमला करने वालों को करारे बाकी सजा देने वालों का मुतालबा करेंगे। हज़रात गिरामी के अंदर मुझे ये बात बतलाइए, जो 9 मई के वाक़यात के अंदर हमला करने वालों के अंदर हमला करने वाले लोग और उनके जो मास्टरमाइंड थे, उनको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और हज़रात गिरामी कदर, मैं मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन को भी ये बात कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से क़याम पाकिस्तान के वक्त एक ही नारे को लगाया गया था, वो नारा पख्तूनख्वा में भी लगाया गया, सिंध के अंदर भी लगाया गया, पंजाब के अंदर भी लगाया गया, बलोचिस्तान के अंदर भी लगाया गया। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हज़रात गिरामी कदर, लेकिन दुख और तासुब का मुकाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के बावजूद और आईन के अंदर की जाने वाली और दी जाने वाली यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर बुराई के अड्डे भी खुले हुए हैं, शराब की
गतिविधियां भी चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर सूदी लेन देन के काउंटर भी खुले हुए हैं। इंशाअल्लाह दीनी जमातों के इश्तराक के अमल से कैफागरी के अड्डों को गिरा के छोड़ेंगे, शराब की भट्टियों को मिटा के छोड़ेंगे, सूदी लेन देन के काउंटर खत्म करके छोड़ेंगे और हजरत रसूलुल्लाह का निजाम इंशाअल्लाह उसके अलम को पार्लियामेंट हाउस के ऊपर लहरा के छोड़ेंगे। हिंद में सर कभी न झुकाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह पर पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, क्या वोट की ताकत के साथ, क्या दलील की ताकत के साथ, क्या बराहीन की ताकत के साथ, क्या मुज़ाकरे की ताकत के साथ, क्या मुकालमे की ताकत के साथ, क्या इज्तिमा की ताकत के साथ, क्या वोट की ताकत के साथ मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी जैसी सेकुलर जमातों को गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए, और अलम इस्लाम को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और मुझे ये बात बतलाओ, दीनी तबकात के इज्तिमाइयत के जो फैसले होंगे इंशाअल्लाह उसके तहत दीनी जमातों को वोट देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। और ये बात आखिर में कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपने आबा और अपने इस्लाफ की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे, सिद्दीक की सदाकत का नारा लगा के छोड़ेंगे, फारूक की अदालत का तराना गा के छोड़ेंगे, उस्मान ज़िन्नुरैन की सहावत का आलम उठा के छोड़ेंगे, हैदर करार की शुजाअत के डंके बजा के छोड़ेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहरा के छोड़ेंगे। हज़रात क्या ये काम करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? शब गुरेसा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बनाया था ला इलाहा